हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। एबीपी न्यूज के सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। बिहार की सभी 243 सीटों पर 30,678 लोगों से बात की गई है। सर्वे 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। पहुंच चुके हैं पटना। हम तैयार हैं, बिहार तैयार है। एबीपी न्यूज सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और एक बड़े सैंपल साइज के साथ ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो गया है आपके सामने। ये हो बिहार के लाला, ये यहाँ बिहार की जनता आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने अपना मन बना लिया है। हमने 1 से लेकर 23 अक्टूबर तक इन सभी के मन में झांक कर देखा। सी वोटर ने, एबीपी न्यूज ने मिलकर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है और हमने आपकी समझ के लिए, आपकी आसानी के लिए बिहार को 5 अलग अलग, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह, इन 5 उंगलियों की तरह बांटा है ताकि आप आसानी से समझ जाए। और वहाँ चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद है। और यहाँ आपको दिखा दूं, खास मेहमान अलग अलग पार्टी से, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, मौजूद है। इनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले मेरे तमाम सहयोगी जो अलग अलग इलाकों में मौजूद है और इसके साथ में वो 5 इलाके भी आपको दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले बात होगी सीमांचल की। 24 सीटों वाला सीमांचल कितनी सीटें ला रहा है, किस पार्टी की तरफ से ला रहा है, जनता वहां कितनी उत्साहित है, ये बताने के लिए किशनगंज से मेरे सहयोगी आदर्श जुड़ेंगे। उसके बाद आपके सामने चेहरा होगा, मोहरा होगा, आंकड़े होंगे उस इलाके का जो अंग प्रदेश कहलाता है, जिसकी 27 सीटों पर कौन काबिज हो रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको पता चलेगा। और वहीं पर मेरे सहयोगी मौजूद है लखीसराय से जैनेंद्र। उसके बाद ये कारवां आगे बढ़ेगा ओपिनियन पोल का। हम मिथिलांचल का रुख करेंगे। 50 सीटें मिथिलांचल की किसके झोली में जाती है, ओपिनियन पोल क्या कहता है। और वहीं के समस्तीपुर में मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। फिर आगे हम पहुंचेंगे मगध, भोजपुर, मगध, पटना, भोजपुर, आरा, जहां पर पंकज मौजूद है और वहां की 69 सीटों का हाल क्या है आपको बहुत करीब से जानने को मिलेगा। और फिर आखिर में उत्तर भारत की बात होगी। गोपालगंज में मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद है। 73 सीटें किसको जिता रही है उत्तर बिहार, माफ कीजिएगा उत्तर बिहार, वहां पर किसको कितनी सीटें जा रही है, ये ओपिनियन पोल में आपको जानने को मिलेगा। और अब मैं आपको बता दूं, अजय आलोक साहब यहाँ पर जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ संजय चौरसिया साहब बीजेपी से जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मृत्युंजय तिवारी साहब आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जरा हाल सीमांचल का, क्या कहते हैं आंकड़े, वो बताए। उससे पहले कितनी तैयारी और दिल में कितना कंफ्यूजन और धक-धक। अजय आलोक। ना कंफ्यूजन, ना धक-धक, आत्मविश्वास, क्योंकि बिहार की जनता के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। परिवार के लिए ना किया है, ना सोचा है, ना करेंगे। हमारे नेता का जीवन सिर्फ बिहार के लिए समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो फिर पुराने 15 साल की क्यों बात हो रही है, जब लालू प्रसाद छोड़ गए 15 साल पहले, 15 साल आपने राज कर लिया। आपके मन में क्या भाव, भीड़ बदलेगी वोटों में? बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का ताज तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में 15 दिनों का फासला है और बिहार की 12 करोड़ जनता गांधी मैदान में राज्याभिषेक करने के लिए तेजस्वी यादव जी का तैयार है। कहीं कोई मुकाबले में नहीं है, इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन तेजस्वी के साथ है। टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। ख्वाब देख रहे हैं तो इनके ख्वाब मुबारक हो, कभी नहीं होने वाला है। जिस तरह से
महागठबंधन ठगबंधन में साबित हो चुका है कि आज नेता चुनने के लोग तैयार नहीं हैं। 10 लाख कुनबे के रोजगार की बात करते हैं, जिनके लोगों ने बेरोजगार करने की बात की, बिहारों में रोजगार छीनने की बात की कि आज भी बिहार आने पर किस प्रकार के मनोभाव, वो दिन याद करते हैं। वो दिन में लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो ख्वाब देख रहे हैं तो देखने दीजिए। वो दिन तो चले गए ना, वो दिन तो चले गए। अच्छे दिन आएंगे प्रेमचंद जी आप लोगों के? बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। माइक अच्छे दिन तो निश्चित रूप से आएंगे और मेरा मानना है कि 10 नवंबर को ये आप भी जान जाएंगे और बिहार के लोग और देश के लोग भी जानेंगे। मैं समझता हूं जब इन्होंने ठगबंधन की बात कही तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक तो इनका गठबंधन जेडीयू से है, दूसरा इनका गठबंधन एलजेपी से है और तीसरा इनका गठबंधन ओबीसी से है, जहां सीमांचल से आपके लोग जुड़ेंगे। तो ठगबंधन तो इन्होंने बना रखा है। सवाल ये है कि बिहार में न रोजी है, न रोटी है, न रोजगार है और 15 साल से सत्ता में आप बैठे हैं और आप 15-20 साल पहले की बात करते हैं। आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिनाते हैं? तो आप लोग सब तैयार है ना? आप तैयार हैं आंकड़ों के लिए? एक इल्तजा, एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, हाँ। रिजल्ट जो भी रहे एकदम हम लोग सबको स्वीकार करेंगे। तेजू बाबा से एक रिक्वेस्ट है, मंगरू का जमीन लौटा दीजिए। देखिए ऐसा है, ठीक है तिवारी जी, एक मिनट सुन, जवाब सुन, जवाब सुन, नहीं जवाब सुन, नहीं कैसे नहीं होगा? आप गाली सुनवाएंगे और इसके बाद जवाब नहीं लेंगे। दलित का गरीब का बच्चा का नाम मगरू होता है। इन्होंने जमीन आपने ले लिया ना, गरीबों का पेपर है, कोर्ट में जमा है, जमीन लौटा दीजिए। बिहार के गरीबों का जमीन और उनके आंखों का आंसू। नहीं ये मजाक मत बनाइए, जमीन लौटा दीजिए, मजाक मत बनाइए। इलेक्शन सेंटर से मेरी सहयोगी शोभना यादव मौजूद है, डेटा सेंटर से रोमाना मेरे साथ मौजूद है और इस बीच आपको ये बता दें हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अभी रुक, सीमांचल का हाल क्या है, जनता ने बिहार की क्या तय कर लिया है, बताएंगी रोमाना। ओवर टू यू। तो देखिए नेताओं का शोर तो चलता रहेगा, लेकिन बिहार की जनता के आंकड़ों के जरिए शुरुआत सीमांचल से करते हैं और समझ लीजिए जरा, हर बार की तरह इस बार भी आपके चैनल एबीपी न्यूज का अंदाज बिल्कुल अलग है। ये आप देख रहे हैं कोसी रेल महासेतु। बात सीमांचल की, सीमांचल को मिथिलांचल से यही कोसी रेल महासेतु जोड़ रहा है। 86 साल के इंतजार के बाद ये जुड़ाव सीमांचल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, 24 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। नीतीश प्लस 28%, लालू प्लस 46%, पासवान की पार्टी को 4%, अन्य के खाते में 22%। यहाँ तो परसेंटेज के हिसाब से लालू प्लस महागठबंधन काफी आगे बढ़त के साथ जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं सीटों में। और अगर सीटों में तब्दील किया जाए तो सीमांचल की ये 24 सीटें किसके खाते में कितनी सीट, वो नंबर जिसका आपको इंतजार है आपके सामने आ गया है। नीतीश प्लस के खाते में 11 से 15 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। परसेंटेज के हिसाब से लालू प्लस बाजी पर रहा था, लेकिन सीटों में लालू प्लस नीतीश प्लस से पिछड़ गया है। 8 से 11 सीटें ही लालू प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा सीमांचल का सामने निकल कर आ रहा है। और कहां से ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं? कोसी रेल महासेतु से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 46 साल के इंतजार के बाद ये जुड़ाव सीमांचल के लोगों का मिथिलांचल और बाकी देश के साथ जो बन पाया, ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने। नीतीश प्लस 11 से 15 सीट, लालू प्लस 8 से 11 सीट। पासवान की पार्टी खाता नहीं खोल पा रही, अन्य के खाते में 1 सीट। और ये आंकड़ा क्या कहता है, इसके मायने क्या हैं, समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इलेक्शन सेंटर शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, ये आपने 24 सीटों का आंकड़ा तो दिखा दिया और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लगभग 1 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। 10% आबादी बिहार की सीमांचल में है और जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए जो गठबंधन है वो आगे नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, लगभग यहाँ पर 54% मुस्लिम आबादी है। मैं आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल की जो बड़ी बातें हैं, सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। महागठबंधन को वोट तो ज्यादा, जो वोट परसेंटेज है वो तो बहुत ज्यादा, लेकिन सीटें जो हैं, जब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है वो वोट परसेंटेज तो कम नजर आ रही है। ये आंकड़ा हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में एनडीए को भारी बहुमत मिला है। हमारे साथ प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे इस आंकड़े को। चिराग पासवान को कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। 10% की लगभग यहाँ पर दलित आबादी है।
तो ये जो आंकड़े हमारे सामने आए, इनके मायने हम शशि शेखर जी से समझ लेते हैं। शशि शेखर जी, ये जो आंकड़े हम इस समय दिखा रहे हैं, ये लगभग 10% आबादी है बिहार की, 1 करोड़ की, लेकिन रुझान जो जा रहा है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी का जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका असर होता नहीं देख रहे हैं आप? मैं जो भी टिप्पणी करूंगा इसी सर्वे पे करूंगा और इसकी स्थितियां बदल भी सकती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये प्रतिशत आप पे ज्यादा आपको मिला है और सीटें कम है, ऐसा संभव है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता है तो नतीजों में काफी उलटफेर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल का जो डेमोग्राफिक संतुलन है उसके हिसाब से ये आपका सर्वे बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है जो भी बोल रहा है, और थोड़ा सा स्विंग यहाँ पर काफी नतीजों में उलटफेर कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी सफलता सत्तारूढ़ गठबंधन की होगी, एनडीए की, यदि वो अपने वोटर्स को निकाल के लाते हैं पूरे तरीके से, क्योंकि जो महागठबंधन है उसका वोटर कमिटेड है, इस समय वोकल है, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं टूथ एंड नेल की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा जो आज बूथ मैनेजमेंट है वही महत्व डालेगा। मुझे ये लड़ाई बहुत बराबर की लगती है जब सीटों की बात करता हूं, तो थोड़ा सा उलटफेर, 2-4 सीटों का उलटफेर काफी कुछ बदल देगा। ठीक है, तो शशि शेखर जी ने कहा कि ये जो वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी स्विंग अगर हुआ तो काफी बड़ा परिवर्तन यहां पर आ सकता है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका और इसमें एनडीए की जीत होते हुए रूबिका का मैं अब रुख कर लेती हूं, वो वहां पर तमाम नेताओं के साथ मौजूद है। रूबिका, सीमांचल के आंकड़े में एनडीए की बढ़त। ये चौंकाने वाले आंकड़े, और अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लोग अपना मन बना चुके हैं और हो सकता है कि अब जो आखिरी दौर की कुछ रैलियां होने वाली है, उन रैलियों में ये मन पलटता है कि नहीं पलटता है। मेरे साथ जो खास मेहमान है उनसे जरा एक बार फिर से, मृत्युंजय जी, 11 से 15 सीटें नीतीश कुमार को सीमांचल में, आपके पास परसेंटेज ज्यादा है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 8 से 11। नहीं, आप तो दिल्ली से चलकर आई है मेहनत करके, आप पूरा सीट भी एनडीए को देते तो हम लोग को कोई ऐतराज नहीं था। आप तो इसी के लिए आए हैं, ये सब जानता है। देखिए ऐसा है, 2015 में भी आप लोग यही कह रहे थे। चुनाव जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन आधे दिन तक यही चल रहा था कि महागठबंधन हार रहा है, एनडीए आ रहा है। तो हम लोग को 9 तारीख तक ये सब होगा, तो आगे इस बात तक टिके रहना। जनता ने अपना फैसला लॉक कर लिया, इस बात पर टिके रहना। बिहार की जनता ने अपना फैसला लॉक कर लिया है। कुछ भी हो, मामले कुछ भी हो, सरकार को बनाना है। आपका पहला रिमार्क बचा के रखिएगा, हमारा रिमार्क बचा हुआ। जवाब दीजिए आजाद। देखिए, ये जो आपके आंकड़े आए हैं, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं सर्वे पे यकीन नहीं रखता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे पक्ष में नहीं हो। आज से नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये जहां से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं कोशी सेतु से, ये एक विश्वास का सेतु है। जिस सीमांचल में विश्वास का सेतु प्रधानमंत्री उद्घाटन के पहले मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उद्घाटन के पहले याद दिला दीजिए। और ये अगर नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पे आए किस लिए? झुंझुना बजाने आए हैं। उद्घाटन बोलिए, पहले मंगरू की जमीन लौटा दे, उसके बाद वोट की बात करें। पुल उद्घाटन के पहले बह गया था, ये याद दिला दे बिहार की जनता को। करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की नदियों में बह गए थे, उद्घाटन के पहले पुल बह गया था। ठीक है सर, सुनिए, सीमांचल के किशनगंज से मेरे सहयोगी आदर्श जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आदर्श, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, परसेंटेज ज्यादा आरजेडी को, महागठबंधन को, लेकिन सीटें तो जा रही है नीतीश के खाते में। बिल्कुल रूबिका, और मेरे साथ तमाम दलों के यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और वो भी ये आंकड़े लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे साथ राजद से जो हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आप लोगों को? तो बढ़त मिलती दिख रही नीतीश से? जी, हम लोगों की बढ़त है पूरे बिहार में, और हम लोग की सरकार बनने जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार को जो कंपैरिजन सीटें मिल रही थी वो तो अभी लगभग बराबर दिख रही हैं, तो क्या लगता है आपको? अब तो मजबूत पार्टी बनकर उभर रहे थे और अभी तो हालत ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल हम लोग मजबूत है और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। सर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर, सीमांचल बड़ा हिस्सा है और 1 करोड़ की आबादी है, लगभग भविष्य तय करता है बिहार का, और इस वक्त जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो
दोनों ही पार्टियों के लिए लगभग बराबर के हैं। क्या लगता है आपको, क्या नतीजे होने वाले? सीमांचल में इस बार 2015 के बनिस्पत 2020 के चुनाव में MIM एक फैक्टर बनकर उभर रहा है और प्राय सभी सीटों पे जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की संभावना है। 2019 में MIM की एंट्री किशनगंज में ही हुई है और यहाँ के जो 4 सीट है, 4 सीट में तो लगभग लग ही रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है संभव है। देखिए ये बड़ी बात है और खासतौर पर अगर AIMIM की बात करें तो पहली सीट यहाँ से यानी किशनगंज से जीत कर गए हैं और चूंकि ये इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है, ऐसे में जो आसपास जिले हैं वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रूबिका, देखिए यही तो दिलचस्प है। अभी प्रेमचंद मिश्रा यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो यही तो कह रहे थे कि यहाँ AIMIM भी है, LJP भी है और दूसरा एक अलग से गठबंधन बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहा है। बीजेपी के 3 अलग अलग गठबंधन बता दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं जीते कोई भी, जीत बीजेपी की होगी। बिहार में बीजेपी JDU का गठबंधन है और जिस तरह से बिहार में NDA के अंदर में भीतरघात हो रहा है, ये भाजपा प्रायोजित भीतरघात है। एक तरफ ये JDU के साथ है, दूसरी तरफ एक दूसरे साथी को लगा दिया कि तुम JDU के खिलाफ चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारो। कर भी रही है कि इनके नेता मानने को तो कोई तैयार नहीं है। आज जो नेता दिखाई दे रहे हैं सब उनके अंग रहे अलग अलग प्रकार से। LJP के बारे में पार्टी की मान्यता स्पष्ट हो गई या साफ हो गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज इनके गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई परिदृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बार बार जनता समझती है कि इससे बड़ा महागठबंधन ठगबंधन में साबित बिहार में हो चुका है। इस बात का परिचायक है। कहीं भी किसी आरोप आप पर लगा रहे हैं उस पर क्लियरली बोल दीजिए। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि LJP से आपका कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। ये एकदम स्पष्ट है। कल ही प्रधानमंत्री जब पहली बार आए तो मोदी जी ने कहा कि रामविलास जी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। सब लोग सीधा मैसेज क्लियर दिया प्राइम मिनिस्टर को, रामविलास जी की प्रशंसा करने के ऊपर जो अच्छे कहीं न कहीं मैसेज दिया। उनके बारे में जो आशा है इन लोगों के साथ आज संस्कार नहीं है। आज मैं क्या करूँ? आज इनके संस्कार नहीं है। पुराने लोगों को याद करना, भारतीय जनता पार्टी एक दर्जन लोग रामविलास पासवान जी के इंतकाल के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे भी वहाँ गए थे, नीतीश कुमार भी वहाँ पर गए थे। ये तो देश की परंपरा रही है ना। देखिए ठीक है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही राजनीति किए थे और हम लोग के साथ कई बार लालू प्रसाद जी और रामविलास जी साथ रहे, एक ही विचारधारा की राजनीति की। लेकिन अंतिम समय में जब वो अस्पताल में भर्ती थे उस समय बीजेपी JDU के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवाददाता सम्मेलन में ये कहा कि हम लोगों ने राज्यसभा भेजा रामविलास जी को, इनका तो 2 ही विधायक था। बताइए, उनको लेकर घूम रहे थे पूरा बिहार। 40 में 39 सांसद रामविलास पासवान जी के कारण इनको मिल गया, वो भूल गए। वो सदमा से रामविलास पासवान जी अरे भाई बेचारे नहीं रहे और इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान बताइए उनको लोग किनारे लगाने का देखते हैं। बिहार की समस्या जानती है। बताइए एक सेकंड, आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी साथ थे, तो ये दोनों बच्चे साथ आएंगे? बच्चे साथ आएंगे क्या आएंगे? राजनीति में हम समझ रहे हैं। राजनीति में सब जायज है। संभावनाओं के द्वार हर समय खुले रहते हैं। तिवारी जी बड़ी बात सुनिए, हम बोल रहे थे, सुनिए पूरा बात नहीं सुनिए। खोल दिया, बात खोल दिया इन्होंने। सुन लीजिए। हाँ, देख रहे हैं आलोक कितने बेचैन है। ये सोच रहे किसी तरह संभावना बन जाए हम सरकार में आ जाए। वो सब नहीं होगा। सरकार का तो NDA का चूहा कुतर चुका है सरकार को। अब सरकार तो नहीं आएगी। कुछ कह रहे हैं? अच्छा, दूरी से बात कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। पहले मास्क लगाइए, जल्दी मास्क लगाइए। हाँ भाई, क्या कहेंगे? आपका मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? मेरा मुद्दा विकास का है और हमारे बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो पिछले 15 साल में क्या हुआ, इन लोगों का यही है। इन्होंने आंख पे काला चश्मा लगा रखा है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। बिहार में जो विकास है, विकास की बहार है, इसीलिए नीतीश कुमार है। भाई ये वक्त बताएगा और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये 5 उंगलियां और ऐसे 5 इलाके बिहार के एक का रिजल्ट ओपिनियन पोल का आपके सामने आ चुका है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 5:25 हो रहे हैं। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और बता दें एबीपी न्यूज सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल, सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल लेकर आया है। हमारा सैंपल साइज 30,000 ऊपर है। आपको बता दें जगह जगह गए हैं। 343 सीटों पर यह सर्वे किया गया है और उसके बाद जो नतीजा आया आपने देखा, सीमांचल में बढ़त मिली है नीतीश एंड पार्टी को। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो महागठबंधन वोट परसेंटेज में आगे है। अब जरा वक्त हो गया है, अगले इलाके का रुख करेंगे। अगला इलाका है जहां है अंग प्रदेश के 7 जिले, 5 लोकसभा सीटें और 27 विधानसभा सीटों पर पकड़ किसकी मजबूत, कौन सी पार्टी आगे और किसे मिल रहा है 0 यानी 0, बताएंगी डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी रोमाना। विधानसभा सीटें हैं, 7 जिले हैं और उन्हीं में से एक जिला बांका है। बांका का ये मंदार पर्वत है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और इस मंदार पर्वत की पौराणिक मान्यता इस मंदार पर्वत की जानिए आप। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी पर्वत से मंथन किया गया था। मथनी यही पर्वत बना था और इस बार चुनावी मंथन में देख लीजिए जरा किसके पक्ष में कितने वोट प्रतिशत। नीतीश प्लस 47%, लालू प्लस 29%, पासवान 4%, अन्य के खाते में 20%। तो यहाँ परसेंटेज के मुकाबले सीमांचल के लिहाज से नीतीश प्लस लालू प्लस से आगे है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो ये अंग प्रदेश जहाँ बोली अंगिका है, ये वो इलाका जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है और इस इलाके में सीटों का हिसाब क्या कह रहा है। सीटों का अगर मंथन किया जाएगा तो किसके हिस्से अमृत, किसके हिस्से विष। नीतीश प्लस 16 से 20 सीटें नीतीश के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लालू प्लस 6 से 10 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान यहाँ पर 2 सीट खाता खुल सकता है चिराग पासवान का अंग प्रदेश में, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अंग प्रदेश की 27 सीटों का ये पूरा गणित आपके सामने है। अच्छा ये भी जान लीजिए आप, ये जो अंग प्रदेश है ना, इसका सबसे बड़ा शहर भागलपुर वही जो सिल्क के लिए मशहूर है। लेकिन फिलहाल हम अंग प्रदेश के बांका जिले के मंदार पर्वत पर मौजूद हैं। वही मंदार पर्वत जिसकी पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन में मथनी की है और चुनावी मंथन में आंकड़े आपके सामने। अब इन आंकड़ों का मतलब समझने के लिए चलते हैं आपको इलेक्शन सेंटर शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आपने बांका के मंदार पर्वत से हमें यह आंकड़ा दिखाया और ये भी एनडीए गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फटाफट बड़ी बातें आपको इस ओपिनियन पोल की समझा देती हूँ। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी का यह इलाका है, लगभग 11% आबादी यहाँ पर बिहार की है। अब तक के दोनों रीजन में एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुआ है और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को नैरेटिव बना रहे हैं, तमाम पार्टियां सीटों का जो कहा जाए कि नौकरियों का ऐलान तो कर रही हैं लेकिन असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल की जो बड़ी बातें इस समय इस आंकड़े से निकल कर आ रही हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान यहां खाता खोलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं शशि शेखर जी आपसे समझना चाहूंगी, आप इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो आंकड़ा है, चाहे हम सीमांचल की बात करें और अब चाहे अंग प्रदेश, किधर इशारा कर रहा है, क्या मायने हैं? देखिए सीमांचल से यहाँ स्थिति बिल्कुल फर्क है। सीमांचल में प्रतिशत वोटों का महागठबंधन की ओर था, लेकिन जो सीटों का अंक गणित था वो एनडीए की ओर था। यहाँ पर दोनों चीजें एनडीए के फेवर में हैं। मतलब बहुत साफ है शोभना कि यहाँ पर एनडीए की बढ़त के वैसे भी अगर हम वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक और जो वहाँ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर नजर डालें तो ये बहुत साफ है कि एनडीए को यहाँ बढ़त मिलने के चांसेस सही बनते हैं। और जो आपका ये सर्वे भी दिखा रहा है 6 से 10 सीटें और 16 से 20 सीटें, अगर ये आधे से अधिक का अंतर इस तरीके से आता है तो इसका फैसला कुल रिजल्ट होगा सत्ता के समीकरण में। पर मैं फिर कहूंगा शोभना कि हम जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, ये उस आंकड़े पर बात कर रहे हैं जो इसमें दिया गया है।
चुनाव में कभी कभी रियल चुनाव में थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ओपिनियन पोल है। हम आएंगे शशि शेखर जी आपके पास। इस समय दलित एक्सपर्ट बद्री नारायण जी, प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 15% दलित हैं और अगर हम सीमांचल की बात करें तो लगभग 10% दलित हैं। आप इस आंकड़े को देखकर क्या अर्थ निकालेंगे, किधर जा रहा है दलित वोट? देखिए, मुझे लगता है कि जो दलितों में ये जो, अगर आपका, मैं फिर शशि शेखर जी की ही उस डिस्क्लेमर के साथ बात शुरू कर रहा हूं कि ये उस जो आंकड़ा आपने दिया है उस पर हम लोगों का ओपिनियन बेस्ड है। और ये जो, अगर ये आंकड़ा सही है तो ये जो दलितों की आबादी है इस क्षेत्र में, और ये पिछले दिनों के जो हम लोगों के अपने अध्ययनों में भी दिखाई पड़ा है कि दलितों में एक आकर्षण, खास करके महादलित जो पहले आधार था नीतीश कुमार का, वो आधार तो बना ही हुआ है, लेकिन साथ साथ मोदी की लोकप्रियता भी दलित समूहों में बढ़ी है। ये बहुत रोचक है। ये 500 रुपए का पहुंचना, जो उज्ज्वला योजना का जाना, और इसके कारण से दलित महिलाओं में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है इन क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है एक तो महादलित, ईबीसी का एक तबका, और ये जो मोदी जी की लोकप्रियता का विस्तार असर हो रहा है, मुझे लगता है दलित महिलाओं में, इनको मिला के ये जो दलित आबादी है वो इधर जा सकता है। जो अगर ठीक है, अब मैं रूबिका का रुख कर लेती हूँ। रूबिका, 15 साल लालू यादव के बनाम 15 साल नीतीश कुमार के, दलित वोट पर भी चर्चा हो गई। अब मैं आपका रुख कर लेती हूँ, आपके साथ मेहमान मौजूद हैं। शोभना, इस बीच दर्शकों को ये बताना जरूरी है, हम इसे बार बार फाइनल ओपिनियन पोल कह रहे हैं। इसलिए फाइनल कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा पहला ओपिनियन पोल नहीं था। हमने 25 सितंबर को एक ओपिनियन पोल किया था और यहाँ पर एबीपी न्यूज ने साफ तौर पर देखा था कि लोग जब ये बयां कर रहे थे कि हमारी पसंद कौन है, हम किसे वोट करने वाले हैं, तो जब उनसे मुद्दा पूछा गया था तो उन्होंने कहा था बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा होने वाला। और ये मैं कब की बात बता रही हूँ? 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ, 25 सितंबर की बात बता रही हूँ। और आज 1 महीने बाद आप देखिए, अब पूरा का पूरा चुनाव जो है वो उसी पर केंद्रित हो गया है। कोई 10 लाख नौकरियों की बात कर रहा है, कोई 19 लाख रोजगार सृजन की बात कर रहा है। लेकिन चूंकि बात यहाँ आंध्र प्रदेश की हो रही है, आंध्र प्रदेश से आपको यही उम्मीद थी? आपको लगता है इससे ज्यादा बड़ा कारनामा होने वाला है? नहीं, हम तो आंध्र प्रदेश के हैं ही। भागलपुर से हम आते हैं और हम तो घूम कर आए हैं, पूरा हमको पता है कि वहाँ क्या होगा। आपको जो दिखाना है आप दिखाइए, हम आपके इस ओपिनियन पोल पर और सीटों की संख्या पर कोई टिप्पणी। अरे भाई साहब, थोड़ा सा शांत रहिए ना भाई। इसीलिए हमारा सीधा मानना है कि आप ओपिनियन पोल दिखा रही है, 30,000 लोगों का आपने सैंपल लिया है। नितिन जी 6 से 10 आपको सीटें मिल रही है, आपको कितनी 27 मिल रही है? मैं कह रही हूं आप कर रहे हैं, यही बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। आप तो 0 कर देते। अरे हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कर, जो भी वोटर जो है जनता के बीच गया ना। नितिन जी ठीक है, मुझे ये बताइए, ये 6 से 10 सीटें जो है ऐसा है वो जनता अपना ओपिनियन दे रही है। मैं कह रही हूँ आरजेडी का क्या ओपिनियन है, आप आंकड़ा बता दीजिए। ओपिनियन तो हमारा जनता, आप लोग, आपका कैमरा जो है रिपोर्टर, जाके देखिए जनसैलाब किस तरह तेजस्वी यादव के साथ वो हम दिखा रहे हैं। वोट के लाले पड़े हुए एनडीए वालों के पास। प्रधानमंत्री जी रो रहे, दे दीजिए। 10 साल तक नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया, 4 वर्षों तक हमारे साथ रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तो पहले 15 वर्षों में 10 वर्ष नीतीश कुमार जी को नकारा साबित कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिहार के लोग में संस्कार बा, स्वाभिमान बा, सम्मान बा। एक चीज भूल गए कि बिहार के लोग को बेवकूफ बनाना भी इतना आसान नहीं बा। प्रधानमंत्री जी सूद और ब्याज के साथ ये जो पैर में मजदूरों के छाले पड़े थे, ये जो बेरोजगारी में बिहार टॉपर है, ये बदहाली में टॉपर है, ये जो हाहाकार है, 60 घोटाला हुआ है, इसका हिसाब लेंगे। अजय आलोक जी, जो घोटाले किए हैं उसका हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल घोटाले किए, हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते हुए, बदहाली की लड़ाई लड़ते हुए मैं होटवार जेल पहुंच गया, वहीं से ट्विटर कर रहा हूँ।
इनका वहाँ से शुरू होता है, वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए, तलवार भांजते हुए मैं होटवार जेल पहुंच गया क्योंकि मैंने बदहाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असमत लूटी गई, लौटा दीजिए। ऐसा है कि एक बिहार की यहाँ पे भाषण का ग्राउंड नहीं है, लौटा दे, रैली में कर सकते हैं। एक छोटा बात है ना, विश्वास का सेतु बन रहा है और आपने अभी तक 2 रीजन का किया है, असमत लूटी, 5 रीजन में इंडिया आगे बढ़ेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। गरीबों के पैर में छाले पड़ गए, नौजवान दर दर का ठोकर खा रहा, भुखमरी है। मृत्युंजय जी, आप बोल रहे हैं आप भागलपुर के हैं, वहाँ लखीसराय में मेरे सहयोगी जैनेन्द्र मौजूद है, वहाँ जमीन पर क्या हो रहा है जरा वो भी तो देख लेते हैं। जैनेन्द्र, हम भाई वहीं जन्म लिए, हम तो जमीन का जानते हैं ना हालात क्या है। बिल्कुल रूबिका, जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, मृत्युंजय जी लखीसराय की आवाज सुन लीजिए। जो आंकड़े हमने दिखाए हैं सी वोटर के हवाले से, क्या है उस पर लखीसराय के लोगों, नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों की राय। मैं लखीसराय में हूं, अंग प्रदेश का ये एक अहम हिस्सा है और सबसे पहले हमारे साथ सुनील जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के। सुनील जी, अनिल जी, ठीक है माफ करिए, लेकिन संख्या तो काफी आ रही है, 16 से 20 सीटों पर आपकी पार्टी आगे दिख रही है 27 सीटों में से। क्या फैक्टर लगता है जिसकी वजह से आपकी पार्टी लीड में? हमारी सरकार काम की है और हमारी सरकार नीतीश जी की और मोदी जी के कार्यक्रम में लोगों को आस्था और विश्वास है, जनता हमारे साथ है और हम लोग जो काम किए उसी का परिणाम है। मेरे साथ अरविंद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के। अरविंद जी, 6 से 10 सीट, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को अंग प्रदेश से। समीकरण भी यहाँ पर आप लोगों के पक्ष में है, चाहे पलायन की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, और चिराग पासवान भी इस इलाके से सांसद है जो डैमेज कर रहे हैं जेडीयू को तमाम जगहों पर, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। देखिए 2015 में बिहार में बाहर है, बिहार में नीतीश कुमार का नारा दिया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं, आप लखीसराय में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ क्या बहार है आप देख रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी चरम पे है, प्रवासी मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं और यहाँ, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि आपको 27 में से सिर्फ 6 से 10 सीटें आ रही हैं, आपके महागठबंधन को 16 से 20 सीटें जा रही हैं जेडीयू बीजेपी। ये आंकड़े बदल जाएंगे। जो आंकड़े आप एनडीए का दिखा रहे हैं वो आंकड़ा हमारा होगा, महागठबंधन। कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? क्यों क्या सर? जो आंकड़े आए, मेरे साथ सुनील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आंकड़े बता रहे हैं एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे। वो कह रहे हैं काम की वजह से हुआ है ये कह रहे हैं आंकड़े बदल जाएंगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है? यंग प्रदेश की राजनीति क्या इस बार बताने वाली? ओपिनियन यही है कि मोदी फैक्टर का काम कर सकता है, लेकिन बिहार में लगता है नीतीश कुमार का फैक्टर काम नहीं करेगा। इसलिए कि पलायन हुआ है, न उद्योग धंधे खुले हैं, न स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, न शिक्षा में सुधार हुआ है, न किसानों को उचित कुछ मिल रहा है। अब भगवान, ये नंबर कैसे आ रहे हैं? ये नंबर मोदी फैक्टर से आ रहे हैं, इसलिए कि कोई उपाय नहीं है, बिहार के जनता मजबूर है। ठीक है, जो वरिष्ठ पत्रकार है सुनील, इनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मुख्यमंत्री जो है उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके अगर एनडीए आगे है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हमने आपको दोनों पार्टियों और पत्रकार की बात सुनाई। रूबिका, अगर मेरे पास वक्त हो, मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगा। नौजवान हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या मुद्दा है अंग प्रदेश का, लखीसराय का, और जो ओपिनियन पोल आया है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है और काफी आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नहीं तो महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, नहीं तो एनडीए का प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। लखीसराय की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैनेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंग प्रदेश और सीमांचल के बाद अब जरा बात हो जाए मिथिलांचल की, क्योंकि इन दोनों इलाकों में तो नीतीश को गुड न्यूज मिल रही है। मिथिलांचल का क्या हाल है? ओपिनियन पोल में किस तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है? रोमाना। ये मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं दरअसल मिथिलांचल क्षेत्र, जिसमें 50 विधानसभा सीटें आती हैं। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर इसलिए क्योंकि मिथिलांचल की पहचान क्या? पान, मखान और मधुबनी पेंटिंग।
और ये जो मधुबन रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं, इस पर सबसे लंबी मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। ये आ गया वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए, यहाँ पर मामला काफी बराबरी का। नीतीश प्लस 41%, लालू प्लस 38%, चिराग पासवान को 4% वोट मिलता हुआ, अन्य के खाते में 17% वोट जाता हुआ। तो ये वोट प्रतिशत आपके सामने है, जहां नीतीश प्लस और लालू प्लस के बीच में फासला ज्यादा नहीं है। नीतीश प्लस 41% है, लालू प्लस 38% है। और अगर मिथिलांचल की ये 50 विधानसभा सीटें, अच्छा ये भी जान लीजिए आप कि पिछली बार मतलब 2015 में इसी मिथिलांचल में बीजेपी को सबसे करारा झटका लगा था। यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा, एनडीए का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। लेकिन इस बार मिथिलांचल की 50 सीटें और 50 सीटों का ये गणित, सीट के हिसाब से नीतीश प्लस के खाते में 27 से 31 सीटें जा सकती हैं। लालू प्लस महागठबंधन के खाते में 18 से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान को 1 से 3 सीटें यहां मिल सकती हैं मिथिलांचल में, और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। तो ये सीटों का गणित मिथिलांचल का, 50 सीटों में नीतीश प्लस जोरदार तरीके से बढ़त बनाए हुए यहां पर भी नजर आ रहा है। सीमांचल अंग प्रदेश की तरह मिथिलांचल में भी सीटों के हिसाब से एनडीए गठबंधन आगे। शोभना, बिल्कुल आपने मिथिलांचल की 50 सीटों का आंकड़ा दिखाया। उस मिथिलांचल में जहां बहुत खराब प्रदर्शन रहा है पिछले चुनाव में, इस बार भी यहां पर अगर हम कहें सीमांचल और अंग प्रदेश की तरह एनडीए गठबंधन आगे है। तो बड़ी बात है, फटाफट समझ लेते हैं। सीमांचल, अंग और मिथिलांचल में एनडीए को सीधी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, शायद वो असर नहीं कर रहा है। चिराग कोई फैक्टर बनते हुए इस पूरे चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नहीं दिख रहे हैं, और कोई तीसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अब मैं प्रधान संपादक हिंदुस्तान के शशि शेखर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि शेखर जी, आप मिथिलांचल के इलाके से भलीभांति वाकिफ हैं। एमवाई फैक्टर यहां पर बहुत असरदार है। क्या देख रहे हैं आप, ये जो नतीजे ओपिनियन पोल में सामने आ रहे हैं, वोट जो पड़ रहा है वो किस मुद्दे पर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जाति यहां पर ज्यादा असर कर रही है या फिर विकास पर ही ये आंकड़ा आ रहा है पूरा का पूरा? देखिए, विकास की कोई कुछ भी बात करे, लेकिन जाति और धर्म असर करते हैं, और बिहार में तो काफी ज्यादा असर करते हैं। तो ये तो किसी खामख्याली में किसी को नहीं रहना चाहिए। आपने ही अपनी बात की शुरुआत एमवाई समीकरण से की, तो यहाँ पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। ये जरूर मुझे थोड़ा अचरज इस पर हो रहा है कि पिछली बार से बिल्कुल उलट आंकड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इधर के दिनों में जो गरीबों के खातों में पैसा डाला गया और जो भी काम किए, अगर मैं इसी को सही मान के इसी पर कमेंट कर रहा हूँ, तो वो बहुत कारगर साबित हुए। दूसरी बात जो आपके संवाददाता जयेंद्र कुमार कह रहे थे, कहीं न कहीं बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल बाद दिखना चाहिए था, आप लगभग 100 सीटों का अब तक दिखा चुकी हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है इस सर्वे के हिसाब से। और जो चिराग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो जो दूसरे पक्ष ने जो जवाब दिया, इसका अर्थ ये है कि वो जवाब ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो मुझे आने वाले समय में ये एक थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर अगर दिख रहा है, तो इसके यही 3 कारक हो सकते हैं। जी जी जी, बद्रीनारायण जी, आपका भी एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी इन आंकड़ों को लेकर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा ये जो चेंज आप देख रहे हैं इस आंकड़ों से दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो ये जो फैक्टर है, ये जो पूरा क्षेत्र है मिथिलांचल का, इस क्षेत्र में या पूरे आपने 3 क्षेत्रों का दिखाया, नीतीश से नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी इतनी दूर तक नहीं है कि वो सत्ता के परिवर्तन की लहर में बदल जाए। यानी एक अंडरकरेंट में गुस्सा है लोगों का, लेकिन उस दूसरे ऑल्टरनेटिव पर विश्वास नहीं है, उतना विश्वास कि वो इसको हटा के उसको ला दे। नारायण जी, अगर मैं सही अर्थ निकालूं आपकी बात का, बने रहिए, यानी कोई विकल्प, मजबूत विकल्प, अनुभवी विकल्प बिहार की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। रूबिका,
देखिए वहाँ समस्तीपुर में मिथिलांचल के मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा मौजूद है, हमें वहाँ का रुख करना चाहिए। प्रतिमा, 27 से 31 सीटें मिल रही है नीतीश कुमार को, 18 से 21 सीटें मिल रही है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन यहाँ वोट प्रतिशत का आंकड़ा आप दिख रहा है कि बहुत कम होता चला जा रहा है। जो दोनों के बीच में फासला है वो कम होता चला जा रहा है। प्रतिमा जी रूबिका, बिहार में काबा वर्सेस ईछे अभी चल ही रहा है और ओपिनियन पोल के जो नतीजे खासतौर पर मिथिलांचल की अगर बात करें तो पिछली बार से काफी उलट नजर आ रहे हैं। पिछली बार 50 में से 45 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास गई थी और सिर्फ 5 आई थी बीजेपी और इनके पास। लेकिन इस बार क्योंकि वो समीकरण भी बदल चुका है, अलायंस भी चेंज हो चुके हैं, तो ऐसे में ओपिनियन पोल के नतीजे जो है उस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो नतीजे हैं इस बार मिथिलांचल की अगर खासतौर पर बात करें, यहाँ जो 50 सीटें हैं उसमें फायदा होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए अलायंस को, क्या लग रहा है कुछ ऐसा ही होने वाला है? एनडीए अलायंस को बहुत फायदा होगा। हमको लगता है एनडीए अलायंस इस चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा, उसके कंपटीशन में कहीं कोई नहीं है। महागठबंधन का पलड़ा भारी है या फिर एनडीए का? हम लोग नहीं पूछते हैं उस चीज को, नहीं पूछते हैं। अच्छा बताइए, हाँ बताइए। महागठबंधन का पलड़ा भारी जी, क्या वजह रहेगी? इसलिए कि ये महागठबंधन जो है उसमें राजद जो है वो लीड करेगी पूरे बिहार में, क्योंकि युवा चेहरा इस बार सामने आया इसलिए आपको उम्मीद लग रही है? ना, बदलाव भी चाह रही है जनता। पर नीतीश तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। नहीं, वो सब खोखला है। काम किए हैं मगर जहाँ तक वो करना चाहिए जनता को निकट तक नहीं पहुँचा, मुंह से केवल कह रहे, मगर काम जो है उतना दूर तक नहीं पहुँचा है। मगर नीतीश जी का इस बार जो है कम सीट के आकलन हमारी माइंड में आ रहा है पूरे बिहार में। पूरे बिहार की बात? हाँ, पूरे बिहार की यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई कुछ लोगों को नजर आ रही है और भी कई सारे लोग हैं। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? मेरा नाम गुलशन कुमार है। क्या स्थिति होने वाली इस बार? इस बार आरजेडी जो है सो पूर्ण बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। क्या वजह है? वजह यही है कि नीतीश कुमार 15 साल से जो इनके कार्यकाल रहे, पहले 5 वर्षीय में इन्होंने कुछ काम किया, उसके बाद अभी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयमेंट को ही लेके देखिए जनरेशन का नहीं कर रहे हैं, जो सीट पहले से वैकेंट है उस पे। आपको लगता है बड़ा मुद्दा जिस तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, जो है युवाओं को भविष्य के लिए, और जो किसान लोग हैं इन लोगों को किसी भी तरह का योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है रूबिका, देखिए यहाँ कुल मिलाकर जो बात आप भी कह रहे थे कि रोजगार इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। भले ही पहले तमाम पार्टियां नकारती रहीं, जब तेजस्वी ने 10 लाख का वादा किया तो उनके वादे के मुकाबले 19 लाख का वादा भी करना पड़ा, तो कहीं न कहीं लोग जरूर मान रहे हैं कि रोजगार चाहिए और ये बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। और जैसे आपके साथ वहाँ बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस बार झटका नीतीश कुमार को लगेगा, ये माइंड में उनके आ रहा है, लेकिन क्या माइंड में आ रहा है ये सुनने के बाद आपके अजय आलोक जी। देखिए 100 सीटें अब तक हमने ओपिनियन पोल में दिखा दी है, 54 से 66 सीटें मिल रही हैं आपको, 32 से 42 सीटें मिल रही है मृत्युंजय तिवारी, प्रेमचंद मिश्रा जी को। आप मुझे ये बताइए आपके माइंड में क्या आ रहा है? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि बार बार आप रोजगार करें, तेजस्वी ने एक बार भी रोजगार नहीं बोला है। उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी, हम कह रहे हैं बार बार, चाहे बीजेपी हो चाहे हम कह रहे हैं 19 लाख रोजगार। बुद्धि नहीं है समझने का रोजगार और नौकरी में अंतर क्या होता है। नहीं, आज उन्होंने बता दिया सर, उन्होंने बता दिया सरकारी नौकरी, पकौड़े तलना रोजगार है, अब एक मिनट, साफ सफाई करना रोजगार है, उन्होंने आज समझा दिया, डिफाइन कर दिया। ऐसा ये उनका माइंडसेट है, ये उनका माइंडसेट है। इसी विधानसभा में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, इसी विधानसभा में अगर कोई यहाँ पे माली का काम कर रहा है, रोजगार नहीं है वो, किसका तिरस्कार कर रहे हैं वो? हर काम करने वाला काम कोई छोटा नहीं होता है। दूसरी बात, इन लोगों को मैं बस एक ही पूछना चाहूंगा आपके सर्वे के बाद, आपको हूँ मोन कहन लगे है मिथिलांचल के सर्वे ले है वही कह रहे हैं। 30 सेकंड मंगरू के जमीन लौटा दियो तिवारी जी। बातचीत होगी सर, लेकिन 20 सेकंड मुझे ब्रेक। 20 सेकंड नहीं, कुछ और दी, बहुत बड़ी बात आई। तो फिर मैं बता रहा हूँ, मिथिलांचल में जो है 2 बड़ी समस्या है। मैथिली भाषा को बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिसके बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, और यह काम किया वर्तमान सरकार ने। कांग्रेस के जमाने में मैथिली स्कूल में पढ़ाई जाती थी। मिथिला का मखाना, वो टैग जीआई टैग है वहाँ, उसको बदल के बिहार का मखाना किया गया। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं, और जो बंद पड़े चीनी मिल है, रैयाम, लोहट, सकरी,
जूट का मिल। पर ओपिनियन पोल में फिर आप लूज करते हुए क्यों साफ तौर पर नहीं दिखाई बता दे रहा रहे हूँ, हैं? मिथिलांचल में ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार के खिलाफ देखते हैं आम सबसे जनता बड़ा तैयार मुद्दा। है। और सीमांचल की बात होगी, अंग प्रदेश की बात हो गई, मिथिलांचल की बात हो गई और अब जरा बात हो जाए मगध भोजपुर की। मगध यानी पट्टा और वहां आरा भोजपुर से मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। लेकिन 69 सीटों पर कौन राज करने वाला है, जनता किसको पसंद करने वाली है, रोमाना अब आपको बताएंगी एक नए अंदाज में। तो मगध भोजपुर 69 सीट यहां पर, ये गांधी मैदान। और अभी आपने जो देखा वो दरअसल दशहरे के मौके पर यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से हर बार मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से इसके रंग फीके हैं, लेकिन इस गांधी मैदान में जहां सियासत के कई बदलाव, कई क्रांतियां देखने के लिए मिली हैं, इस बार 69 सीटों पर नीतीश प्लस के खाते में 44% वोट, लालू प्लस 33%, चिराग पासवान 4%, अन्य के खाते में 19% वोट परसेंट जाते हुए आप देख रहे हैं। और अगर इसे सीटों के हिसाब से तब्दील करके देखा जाए तो ये 69 सीटें किसके खाते में कितनी सीट, एनडीए कितनी सीटों पर बढ़त बना रहा है, महागठबंधन के खाते में कितनी सीट जा रही है, सीटों के लिहाज से ये बड़ा आंकड़ा अब आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, नीतीश प्लस एनडीए के खाते में 36 से 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है 69 में से। महागठबंधन लालू प्लस के खाते में 23 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में 2 से 3 सीट यहां पर जाते हुए नजर आ रही है। तो एनडीए मगध भोजपुर के इलाके में मजबूती से उभरता हुआ, हम सीधे आपको इन आंकड़ों को विश्लेषण के लिए लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने मगध भोजपुर का आंकड़ा भी दर्शकों के सामने पेश कर दिया है और अब मैं फटाफट क्या मायने हैं और अभी तक इस ओपिनियन पोल की क्या बड़ी बातें हैं वो समझा देती हूँ। पटना गया वाले इलाके में भी एनडीए आगे दिखाई दे रही है। अब तक के चारों रीजन, चाहे हम सीमांचल की बात करें, चाहे मिथिलांचल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें और अब मगध भोजपुर, हर जगह चारों रीजन से हमें एनडीए बढ़त बताती हुई दिख रही है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है, यानी नीतीश कुमार जो विकास पुरुष की उनकी जो छवि है उस पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कोई भी तीसरा विकल्प, चिराग पासवान, ऐसा माना जा रहा था कि वो एक युवा चेहरा निकल कर सामने आएंगे। प्रधान संपादक शशि शेखर जी हिंदुस्तान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, देखिए इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि एनडीए को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही है, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर आपसे ये है कि आपका आकलन क्या है, इसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं या जेडीयू को? देखिए, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और जो आप परिणाम दिखा रही हैं, जो आप नतीजे दिखा रही हैं सर्वे के, उसकी बात करूं तो 3 बातें बहुत साफ है। अब तक का सर्वे साफ बता रहा है एनडीए की बढ़त का मतलब है अति पिछड़े लामबंद हो रहे हैं, जितना एग्रेसिव महागठबंधन का वोटर हो रहा है उसको देखकर। इसी तरीके से ये जो मगध की जमीन है, ये दलित चेतना की भी जमीन है। सबसे बुरे, सबसे घृणित नरसंहार यहीं पर हुए हैं और यहाँ पर एक दलित चेतना है और उस दलित चेतना के साथ साथ ये हम की भी जमीन है। यहाँ पर बाजी यहीं से आते हैं, यहीं पर सर्वाधिक सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चिराग का कुछ असर कम दिखता है तो उसका लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ एक बात और साफ है कि बीजेपी की जमीन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है किसी और के मुकाबले, और प्रधानमंत्री ने जो चुनावी सभा की वहां गया पर, उसका असर मुझे इस सर्वे पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो अगर अब तक के टेक अवे में करूं, अति पिछड़ों की एकता, महादलितों का एक तरफा जाना, और तीसरी बात, कहीं न कहीं जहां चिराग और एमवाई समीकरण या उनके आने की बात होती है तो उनके विरोधी वोट भी बहुत ज्यादा लामबंद हो जाते हैं और तब संख्या बल में एनडीए आगे निकल जाता है। ठीक है, बद्रीनारायण जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये जो बात शशि शेखर जी कह रहे हैं कि विरोधी वोट लामबंद हो रहा है और इसीलिए एनडीए की बढ़त, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके उस प्रश्न से बात शुरू करता हूं कि स्ट्राइक रेट जेडीयू की ज्यादा होगी कि बीजेपी की ज्यादा होगी इस पूरे क्षेत्र में। मुझे लगता है कि जो नीतीश को एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा घाटा होगा जेडीयू को,
और बीजेपी को वो उतना हर्ट नहीं करेगा। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर होना चाहिए। दूसरा, जो ये दलित चेतना का जो वामपंथी जो धारा है उसका क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या है कि जो दुसाध जाति है, जो रामविलास पासवान के आधार जाति है, वो पूरे उत्तर बिहार में 4% के आसपास है। उसके अतिरिक्त जितने महादलित और जातियां हैं, हरिजन से लेकर जो हरिजन में आती हैं, उन सबका मोबिलाइजेशन अभी भी नीतीश के पक्ष में बड़ी तादाद में हो रहा है। ये आपका रिजल्ट बता के आंकड़ों देखा जाए तो इससे लगता है। मैं रूबिका का अब रुख कर लेती हूँ। रूबिका, मृत्युंजय जी से पूछिए कि जो उनका विरोधी वोट है वो लामबंद हो रहा है, महादलित वोट जो है वो अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही जा रहा है। मृत्युंजय जी से बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आरा का रुख करना चाहूंगी क्योंकि पंकज वहाँ कुछ और मेहमानों के साथ मौजूद हैं। और पंकज, यहाँ 69 सीटों की जमीनी हकीकत को बहुत दिनों से परख भी रहे हैं और सी वोटर के नतीजों पर वो जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से कौन सा मन जो है वो परिवर्तित होकर कहाँ वोटों में तब्दील हो रहा है। पंकज, ओवर टू यू। धन्यवाद रूबिका। और पूरे बिहार में, सिर्फ इस भोजपुरी बोलने वाले इलाके में नहीं, पूरे बिहार में लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर के बनी मुख्यमंत्री, केकर सरकार बनी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन मैं इन सबको बता दूं कि जो ओपिनियन पोल आया है सी वोटर्स का, उसमें जो सर्वे में कहा गया है उसमें इस इलाके में एनडीए को भारी बढ़त है। जबकि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन है, 10 तारीख को नीतीश सरकार की विदाई हो जाएगी। तो आरजेडी के आदिब रिजवी साहब, ये बताइए कि अगर ऐसा था तो कैसे, रुझान तो ऐसे है नहीं। तेजस्वी जी के सारे प्रोग्राम में देख लीजिए आप, युवाओं की भीड़ ज्यादा है और परिवर्तन की जो क्षमता है वो युवाओं में ही है। इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होना है। जो भी लोग लड़ रहे हैं वो तेजस्वी जी से लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी किसी से नहीं लड़ रहे हैं। और रिजल्ट बताएगा कि कितनी सीटें बिहार में आएंगी। शाहाबाद में मैक्सिमम सीटें हम चुनाव जीत रहे हैं। आप तो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जानते हैं कि जब कुछ चीजें होती है एक्शन का रिएक्शन भी होता है। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसकी वजह से अपोजिशन कैंप के जो दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां वो गोलबंद हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, युवाएं ज्यादा हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग जो, क्योंकि आप लोग तो आईना है ना, आईना दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सच दिखाने की आदत डालिए आप लोग। हम तो जो सर्वे में आया है, सैंपल सर्वे में, वही तो कह रहे हैं। सर, कहाँ सर्वे कर लिया आपने? कहाँ सर्वे किया? किसके पास? इस देश की, इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी गांव में है, शहरों में नहीं देखिए आप गांव में चलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी कहाँ खड़े हैं। नहीं, हम तो गांव में भी जाते हैं। जेडीयू की पुष्पा सिंह जी हैं। ये बताइए कि ये जो रुझान में एनडीए आगे है, ये मोदी जी का करिश्मा है या नीतीश जी का है? लोग बता रहे हैं मोदी के कारण नीतीश जी बच जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों नेताओं का कोऑर्डिनेशन जो है इतना बेहतर है और दोनों नेता काम करने में बिलीव रखते हैं। इनका काम ही इन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। जनता को विश्वास है इन दोनों नेताओं पर। जब ये काम की बात हो रही तो नीतीश जी क्यों कह रहे हैं कि 15 साल जंगल राज की बात याद दिलाने लगते हैं? इसलिए कि जनता को याद दिलाना पड़ता है ना कि हमने क्या किया। जनता याद भी रखी है, लेकिन जो जंगल राज में जो यहाँ की आवाम भुगती है उसको तो याद। राकेश जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश जी, ये जो शुरुआती जो ओपिनियन पोल के संकेत मिल रहे हैं उसमें जो भोजपुरी बेल्ट वाला इलाका है, मगध का, भोजपुर का, इसमें एनडीए को बढ़त है, वो भी अच्छी खासी बढ़त है। क्या आपको लग रहा है इसी तरीके के रिजल्ट्स भी होंगे? जी हाँ, भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है और 2015 का लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, ये जो सीटों का अंक गणित और वोटों का जो समीकरण ये बता रहा है कि जदयू जिसके साथ रहा है वो जो है बढ़त हासिल किए हुए है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो अज्ञात छोड़ करके लोकसभा में अलग मसला हो जाता है। एक तरफ 31 साल के तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ 69 साल के नीतीश कुमार हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या लग रहा है इस बार बिहार में नीतीश की बहार है या बदलाव है? नीतीश जी की बहार है। आप लोग बीजेपी के तो नहीं, वो बता दिए 4.5 लाख और इसके नौकरी भी बता दिए। क्या कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, बहार है या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में
और 22 जो शाहबाद की सीट है उसमें हम लोग तेजस्वी की सरकार आएगी और वो सरकारी नौकरी देगा, रोजगार नहीं देगा और रोजगार की बहार होगी। ये क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी की भीड़ तो आ रही है, यूथ आ रहे हैं, लेकिन जातियों का जो अंकगणित होता है, क्योंकि चुनाव उसी पर होता है, क्या वो सामाजिक समीकरण नहीं उठा पाए? सर इस बार जातियों का सारा बंधन टूट चुका है। आप इस चीज को लिख लीजिए कि तेजस्वी जी ने जो टिकट बांटा है बिहार के अंदर में तमाम जातियों, कांग्रेस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं? कांग्रेस तो हमारी परंपरागत हम लोगों का गठबंधन रहा है कांग्रेस के साथ, क्योंकि सेक्युलरिज्म की बात होती है, कांग्रेस भी बात करती है। कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा और दलित का रहनुमाई है, इनके साथ सहनी जी थे वीआईपी पार्टी के, वो भी महादलित है। ये तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक बात जरूर है, ये वो बेल्ट है और जहां से पिछले चुनाव की याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से 2.25 लाख करोड़ का वो ऐतिहासिक भाषण दिया था। कल तेजस्वी की सभा है, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है तेजस्वी और एनडीए की तरफ। लेकिन एक बात जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, लेकिन मोदी की वजह से वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। रूबिका, शुक्रिया पंकज, ये सारी बातचीत देश तक, जनता तक पहुंचाने के लिए। अब जरा कुछ सवाल भी तो हैं जो सी वोटर ने सीधे तौर पर पूछे और उनका जवाब क्या आया और प्रतिशत में आया, ये आपको बताऊं और फिर खास मेहमानों से परिचय करवाऊंगी। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चित्रंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेश राठौर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अब वो सवाल, क्योंकि देखिए जितने भी वोटर्स हैं वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं ना कि हमें नीतीश कुमार नहीं चाहिए, फिर कोई कह रहा है हमें चिराग पासवान चाहिए, फिर कोई कह रहा है नहीं बीजेपी की वजह से नीतीश को फायदा हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये आपके सामने, सी वोटर ने पूछा बिहार की जनता से ये सवाल कि चिराग की वजह से एनडीए को नुकसान होगा क्या? कितने प्रतिशत लोगों ने हाँ बोला? आपके सामने वो आंकड़ा, 60% लोगों ने बोला हाँ चिराग की वजह से एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन 40% लोगों ने कहा नहीं, चिराग की वजह से एनडीए को नुकसान नहीं होगा। ऐसे और सवाल हैं जो सी वोटर ने वोटर्स के बीच में जाकर पूछे हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया आपका, 60% लोग ये मानते हैं। अब देखिए, मैं सर्वे के जो रुझान है और जो लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक हिस्से पर केवल रोशनी डाली है। किसी भी अलायंस से कोई निकलता है तो निसंदेह दुख सबों को होता है, लेकिन निकलने की वजह अगर बेलगाम महत्वाकांक्षाएं हो और जनाधार शून्य हो तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जाना ही चाहिए। और ये लोकतंत्र के हित में है। विरासत, परिवारवाद, कुनबा परस्ती के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश ये लोकतंत्र के शुद्धिकरण के महायज्ञ के लिए बेहद आवश्यक है। नहीं तो 15 साल से फिर क्या हो रहा था राजीव रंजन जी? ये भी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। लेकिन फिर इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल सी वोटर ने पूछा और वो सवाल आपके सामने, देश की जनता के सामने, क्या चिराग और बीजेपी मिले हुए हैं? जब जनता से ये सवाल पूछा गया तो 61% लोगों ने कहा हाँ मिले हुए हैं, लेकिन 39% लोगों ने कहा नहीं मिले हुए हैं। प्रेम रंजन जी, क्या खिचड़ी पकड़ी है बता दीजिए? मूंग की है, अरहर की है, कौन सी खिचड़ी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा यहाँ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी के साथ है। जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं वो साथ लड़ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन से बाहर है वो अलग लड़ रहे हैं। अरे तो फिर 61% लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? अब लोगों का सोचने का तरीका अलग होगा। नहीं, 61% लोगों को लग रहा है हाँ मिले हुए हैं। लेकिन जो साथ, देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और उस चुनाव में अगर कोई हमसे बाहर होकर करके गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो जो है से हमारे साथ नहीं हो सकता। अब आपके काम का सवाल, एक और सवाल आपके सामने, सवाल लालू के जेल में होने का आरजेडी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं होगा। लालू के जेल में होने का आरजेडी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? भाई 45% लोग कह रहे हैं हाँ होगा और बाकी बचे कह रहे हैं नहीं होगा। हाँ बताइए जल्दी। लालटेन बुझ चुकी है मेहमान। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, मैम
मेरा क्वेश्चन है, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, ये अब आरजेडी नहीं रही, यह गुंडागर्दी पार्टी बन चुकी है। 67% इनके जो भी कैंडिडेट हैं वो दागी है, जिसमें नाम अरुण यादव जो अभी भी फरार चल रहे हैं, इन्होंने उनके भाई को टिकट दिया। पप्पू पांडे, एक सेकंड आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। कोरोना काल है, दूर से छोटे बलात्कारी जो सृजन घोटाला हुआ, दूर से नीतीश सरकार के मंत्री मंजू वर्मा जवाब ले लेते। एक और सवाल, चुनाव बाद तेजस्वी और चिराग क्या एक हो सकते हैं? सवाल पूछा गया देश की जनता से, और देश की जनता में, मैडम रुक जाइए एक सेकेंड, बिहार की जनता से पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग एक हो सकते हैं? 53% लोगों ने कहा हाँ एक हो सकते हैं, लेकिन 46% लोगों ने कहा नहीं हो सकते हैं। चितरंजन गगन जी, एक हो सकते हैं कि नहीं? चितरंजन जी, एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? माइक ले लीजिए सर। तेजस्वी और चिराग एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अभी सवाल ही नहीं है, और तेजस्वी को किसी की जरूरत नहीं है। महागठबंधन ही 3/4 से ज्यादा सीट लाने जा रही है, इसलिए महागठबंधन को किसी की मदद की, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। वो साथ ही पास में ही खड़े हैं सर, ऐसा मत बोलिए, घमंड में चूर हो रहे हैं आप तो। नहीं, महागठबंधन का मैं बोल रहा हूँ। मैं महागठबंधन के बारे में बोल रहा हूँ कि महागठबंधन 3/4 सीट लाने जा रही है। अच्छा सुनिए, महागठबंधन को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप कह रहे किसी की चिराग की जरूरत नहीं है? 3/4 से ज्यादा सीट महागठबंधन लाने जा रही है। 3/4 से ज्यादा सीट है? ठीक है भाई, किसके 15 साल बेहतर? ये पहला नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल, किसका 15 साल बेहतर माना जाएगा? लालू प्रसाद यादव का? किसका 15 साल बेहतर माना जाएगा? भाई यहाँ बोल रहे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का 15 साल बेहतर 38% लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार का 15 साल बेहतर 62% लोग बोल रहे हैं। राजीव रंजन, देखिए 15 वर्षों के बाद भी, मैडम जी प्लीज, अगर 15 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार जी राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अगर लगातार उन्होंने काम किया है, और 15 वर्षों की जमीनी सच्चाई है कि जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की, उसी को जनता का आशीर्वाद मिला है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये नीतीश जी की स्थिति यह हो गई है कि मैंने कहना नहीं चाहिए, जो सामान्य रूप से जिन लोगों ने, आप लोगों ने भी नीतीश जी का भाषण सुना होगा पहले, और नीतीश जी की बातें सुनी होगी, और आज स्थिति यह है कि नीतीश जी तुम ताम पर उतर गए हैं। नीतीश जी से कभी अपेक्षा कोई नहीं करता था, आज नीतीश जी। एक बात बताइए, फिर वैसा ही सवाल, आपको लगता है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें आ गई तो नीतीश और बीजेपी में झगड़ा हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए अब तो वह बीजेपी और नीतीश जी के बीच का मामला है। हाँ, नहीं होगा। देखिए, लेकिन सवाल यह है कि उनके बीच का मामला, सवाल तो मैंने पूछा सर, वो उनके बीच का मामला है। जनता से ये सवाल पूछा, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो सीएम पर नीतीश से झगड़ा होगा कि नहीं होगा? 61% लोग बोल रहे हैं हाँ झगड़ा होगा, 39% लोग बोल रहे हैं नहीं झगड़ा नहीं होगा। बताइए सर, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? पहले भी हम साथ रहे, 1996 से लगातार 2014 तक हम लोग 13 तक साथ रहे हैं, और इस बार पहले से हम लोगों ने घोषित कर करके चुनाव लड़ाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और चुनाव के बाद भी साथ रहे, वापस वहाँ गए भी ना, लालू प्रसाद यादव के पास आप ही गए थे ना 2015 में? नहीं गए थे कि नहीं गए? नहीं, हम लोग नहीं गए थे। अच्छा, वो चल के आए थे, आपने गले लगा लिया। लेकिन अब जब उनको लगा, नीतीश जी को लगा कि वो गलती हो गई, और बिहार के हित में नहीं है लालू के साथ जाना, बिहार के हित के लिए वो बीजेपी के साथ फिरा है। सवाल जेडीयू के लिए था, आपने ये गेंद ले क्यों ली? आपने ये गेंद, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार की जनता के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने पूछा तो देखिए नतीजा क्या आया। बेरोजगारी 52% लोग मानते हैं, भ्रष्टाचार 11% लोगों ने कहा, सड़क और बिजली 10% लोगों ने कहा, शिक्षा 8% लोगों ने कहा,
बेरोजगारी, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ, केवल बेरोजगारी। इनकी हार तो तभी तय हो गई थी जब ये एन प्रकार से जब ये अप्रवासी मजदूर सब वापस लौट रहे थे कोरोना काल में, ये एक साजिश के तहत देखे कि ये वोट नहीं मिला उन लोगों को वापस भेजना। ओके, अगला सवाल, नीतीश के काम को कैसा मानते हैं? जब ये सी वोटर ने वोटर्स से बिहार के पूछा तो नतीजा क्या आया आप देख लीजिए। 25% लोगों ने कहा अच्छा मानते हैं, 28% लोगों ने कहा औसत मानते हैं, लेकिन 46% लोगों ने कहा खराब मानते हैं। नीतीश के काम को कैसा मानते हैं? मास्क लगाइए, मास्क। एक सेकंड मैडम, इन सबसे मेरा एक क्वेश्चन है मैम। कोई कहता है 10 लाख नौकरी देगा, कोई कहता है 7 लाख नौकरी देगा। ये तो सरकारी नौकरी का मैम। अगर ये लोग इंडस्ट्री बना देते तो आज के डेट में प्राइवेट नौकरी भी ज्यादा होता, जो 10 लाख 20 लाख से ज्यादा होता। क्या इनका बस इतना ही है कि 30 साल तक नौकरी मिले, उसके बाद नौकरी नहीं मिले, उसके बाद? ये सबसे आपका सवाल है। अब सीएम की पसंद कौन, ये सवाल जब पूछा गया, ध्यान से सुनिए ना, अपनी जगह ले लीजिए। कोरोना है मैडम, कोरोना है, इलेक्शन कभी और लड़ लीजिएगा। कोरोना है, बैठ जाइए ना, अभी कोरोना से लड़िए। सीएम की पसंद कौन? नीतीश कुमार 30% लोगों की पसंद, तेजस्वी यादव 20% लोगों की पसंद, चिराग पासवान 14% लोगों की पसंद, सुशील मोदी 10% लोगों की पसंद। पूछा गया सीएम की पसंद कौन, तो नीतीश कुमार बाजी मारते हुए 30%। सर, नीतीश कुमार 15 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी छू नहीं रही अभी तक, तो ऐसा लग रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। भीड़ देख के नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा अभी कि भीड़ किसके साथ है, जनतंत्र किसके साथ है, लोकतंत्र किसके साथ है। चुनाव मुद्दों पे होगा, चुनाव सर्वे पे नहीं हो रहा है। जैसे नाराज आप लग रहे हैं, बेरोजगारी पे जैसे नाराज आप होगा। कोरोना काल में नीतीश कुमार बिहारी मुख्यमंत्री होते हुए बिहारियों को बिहार आने से रोके, उस पे चुनाव होगा। भ्रष्टाचार पे चुनाव होगा, सृजन पे ये जो नाराजगी है, मुजफ्फरपुर ये जो नाराजगी है ना, बोलने का हमें भी मौका, ये जो नाराजगी है ना, प्रतिपक्ष में है ये नाराजगी, इसी नाराजगी पर सवाल सी वोटर ने जब पूछा तो क्या नीतीश से नाराज है, बदलना चाहते हैं 60% लोगों ने कहा। क्या नीतीश से नाराज है? हाँ, नाराज है, बदलना चाहते हैं 60% लोगों ने कहा। नाराज लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं 26% लोगों ने कहा। ना नाराज है ना बदलना चाहते हैं 14% लोगों ने कहा है। राजीव रंजन जी, मुश्किल बढ़ रही है आपकी। देखिए, कई सर्वेज आए और सारे सर्वेज अलग अलग तरह के रुझान दिखा रहे हैं, अलग अलग निष्कर्ष भी हैं, लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है वो आजादी के पिछले 58 वर्षों में नहीं हुआ था। और जो पार्टी जिसका नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा चोरी में सजा याफ्ता हो, वो पार्टी भ्रष्टाचार पर बात करेगी। लेकिन बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी है। फिरौती का उद्योग 15 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव पसंद है 20% लोगों की। 15 साल में स्थिति यह हुआ कि बिहार जहां था 2005 में, आज उसे पीछे पहुंच गया। आज हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसके अध्यक्ष, जिस नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग पार्टी के वोटर्स हैं, हो सकता है ये कार्यकर्ता भी हो, लेकिन ब्रेक में भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। ये देखिए आप, कम नहीं होने वाला है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के नारे लगते हैं, फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नारे लगने लग जाते हैं। लेकिन अब जरा वक्त उत्तर बिहार की 73 सीटों पर क्या है रुझान, किस तरीके के मन बनाकर वोटर्स वोट करने का मन बना चुके हैं। ये देखिए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये है बिहार, ना इधर ना उधर, उसे वहीं जाना है जहाँ उसने मन बना दिया है। तो देखिए अब उत्तर बिहार क्या कहते हैं नतीजे। रोमाना,
ओपिनियन पोल के। तो ये चुनावी शोर, लेकिन इस चुनावी शोर के बीच बिहार किस ओर, उत्तर बिहार की हम बात करें उससे पहले जरा जल्दी से एक रिकैप आपको दिखाते चलते हैं। शुरुआत हमने सीमांचल से की थी, सबसे छोटा रीजन बिहार का, 24 विधानसभा सीटें, और यहाँ एनडीए मतलब नीतीश गठबंधन को 11 से 15 सीटें मिलती हुई, लालू गठबंधन 8 से 11 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में एक एक सीट जा सकती है। ये बात हुई सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों की। अगला रीजन आंध्र प्रदेश का रीजन, यहाँ विधानसभा की 27 सीटें, और ये बांका का मंदार पर्वत, जहां पौराणिक मान्यता ये कहती है कि समुद्र मंथन इसी पर्वत से किया गया। और यहाँ मंथन जब चुनावी हो रहा है तो आंध्र प्रदेश की ये 27 सीटें नीतीश प्लस के खाते में 27 में से 16 से 20 जाती हुई। लालू गठबंधन महज 6 से 10 सीटों पर सिमटता हुआ। चिराग पासवान की पार्टी 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। आंध्र प्रदेश की इन 27 विधानसभा सीटों का गणित ये कह रहा है ओपिनियन पोल का। अब बात मिथिलांचल की करते हैं। एक मुश्त 50 सीटें मिथिलांचल की आती हैं। मिथिलांचल मधुबनी स्टेशन से हम आप तक ये आंकड़े मिथिलांचल के पहुंचा रहे हैं ओपिनियन पोल के, और ये आंकड़ा आ गया 50 सीटों का नीतीश प्लस, मतलब एनडीए को 27 से 31 सीटें 50 में से मिल सकती हैं। लालू गठबंधन 18 से 21 सीटों पर सिमट रहा है। चिराग पासवान की पार्टी 1 से 3 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1। मिथिलांचल का इलाका और मीठी मीठी मैथिली आपको सुनाई दे रही होगी यहाँ पर, जिस तरीके का अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। मुझे लगता है मीठी बोली एक बार जरा सुन लेनी चाहिए आपको। यात्रीगण कृपया ध्यान दिया, सवारी गाड़ी जयनगर, चलिका, सकरी, दरभंगा, हायाघाट, छोटबट स्टेशन पर रुक गए, समस्तीपुर तक जाए, प्लेटफॉर्म संख्या 1। मिथिला सुनिए आपने, अंगिका की बात हो गई है। अब भोजपुरी कैसे पीछे रहे, तो मगध भोजपुर अगले रीजन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से आती है 69 सीटें, और ये पटना का गांधी मैदान, जहाँ से नंबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देख सकते हैं आप 69 में से नीतीश गठबंधन को मतलब एनडीए को 36 में से 44 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लालू गठबंधन 23 से 30 सीट तक हासिल कर सकता है। चिराग पासवान की पार्टी का यहाँ खाता खुल नहीं रहा, अन्य के खाते में 2 से 3 यहाँ जा सकती है। ये मगध भोजपुर का इलाका 69 सीट वाला। और अब वो हिस्सा, पांचवा क्षेत्र बिहार का, जहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। सीटों का आंकड़ा 73 है। ये देखिए उत्तर बिहार, और इस वक्त ये सीतामढ़ी के जानकी मंदिर से हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं, जहां नीतीश गठबंधन के खाते में 46% वोट शेयर, लालू प्लस को 32% वोट शेयर, चिराग पासवान की पार्टी को 3% का वोट शेयर, अन्य के खाते में 19% वोट शेयर जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सीतामढ़ी का ये जानकी मंदिर, जहां से ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा देखिए, चुनाव में राम मंदिर की बात तो बहुत हुई है, लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो फिर सीता जी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण वो करवाएंगे। और अब वो सीटों का आंकड़ा देखिए आप, इस जानकी मंदिर से उत्तर बिहार की 73 सीटें, और किसके खाते में कितनी सीट जा रही है वो नंबर आपके सामने आने वाला है। इतना जरूर जान लीजिए आप कि यही उत्तर बिहार का इलाका था, जहां पिछली बार मतलब 2015 में विधानसभा चुनाव में वो जो 2 सीटें मिली थी ना एलजेपी को, वो इसी उत्तर बिहार वाले इलाके से मिली थी। तो क्या इस उत्तर बिहार वाले इलाके में इस बार चिराग पासवान एलजेपी बीजेपी से अलग होकर कुछ कमाल कर पाएगी? लीजिए, चिराग पासवान के खाते में 0 सीट जा रही है, नीतीश प्लस 45 से 49 सीट, लालू प्लस 22 से 26 सीट, अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो जिस तरीके से बिहार के बाकी चारों रीजन थे, उसी मिजाज में उत्तर बिहार भी आगे बढ़ता हुआ, नीतीश प्लस को एनडीए को दिल खोलकर सीट देता हुआ। पूरा गणित बिहार की सीटों का हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले ये जो आंकड़ा, ये जो बड़ा झटका चिराग पासवान को खासतौर से उत्तर बिहार से लग रहा है ना, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें इसी उत्तर बिहार से मिली थी एलजेपी को, जरा इन आंकड़ों का मतलब समझने के लिए इलेक्शन सेंटर शोभना के पास लेकर चलते हैं आप।
बिल्कुल रोमाना, आपने उत्तर बिहार का आंकड़ा दिखाया और यहाँ भी एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुआ है। सबसे बड़ी आबादी है यहाँ की, लगभग 30% आबादी बिहार की उत्तर बिहार में है। सभी पांचों रीजन में एनडीए आगे है। ये ओपिनियन पोल की मैं बड़ी बातें आपको समझा रही हूँ। सबसे बड़े रीजन में भी एनडीए आगे है। लगभग 30% की आबादी पूरे बिहार की इस रीजन से आती है और उसका भी जो पलड़ा है वो नीतीश कुमार की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल, चाहे हमने जो 5 रीजन्स आपको दिखाए, पांचों रीजन्स में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए महागठबंधन में सीधी लड़ाई है, लेकिन एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, मैं आपका फिर एक बार रुख करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को इस बार फाइनल आंकड़ा, टोटल कितनी सीटों पर एनडीए आगे है, आप दिखा दें। तो अब बारी आ गई है आंकड़ों का पिटारा खोलने की। वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं। पूरी तस्वीर क्या उभर रही है बिहार विधानसभा की ओपिनियन पोल का। ये फाइनल आंकड़ा है जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने आएगा और वो भी पटना के। ये पटना का गांधी सेतु पुल है, बिहार की लाइफलाइन आप इस गांधी सेतु पुल को कह सकते हैं। और अब वो आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, यहां पर भी पूरी तस्वीर यही कह रही है कि बिहार एक बार फिर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा एनडीए के खाते में आप देख सकते हैं। वोट प्रतिशत पहुंच रहा है 43%। लालू प्लस महागठबंधन के खाते में 35%। चिराग पासवान को मिल रहा है 4% वोट शेयर, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर। और अगर इसको तब्दील किया जाए, 243 विधानसभा का आंकड़ा है, 122 जादुई आंकड़ा है। और लीजिए, बिहार किसका? नीतीश प्लस एनडीए का, क्योंकि 135 से लेकर 159 सीटों तक मिल सकते हैं एनडीए को। 122 जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का। 243 विधानसभा सीटों में लालू प्लस महागठबंधन 77 से 98 सीटों तक सिमटता हुआ। पासवान की पार्टी को 1 से 5 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी तस्वीर यही कि एक बार फिर से बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। बिहार में अब की बार एक बार फिर नीतीश कुमार। शोभना, बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को इस बार बता दें। ओपिनियन पोल में साफ साफ नजर आ रहा है कि एनडीए को 135 से 159 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 77 से 98 सीटें मिल रही हैं, चिराग पासवान को सिर्फ 5 सीटें मिल रही है। पिछले विधानसभा में वो 2 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार क्योंकि एनडीए से वो अलग लड़ रहे थे और वो इस तरीके से अपने आप को बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगर बिहार का कोई सबसे बड़ा दलित चेहरा है तो वो है चिराग पासवान। बड़ी बातें समझ लीजिए इस ओपिनियन पोल की। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार आने जा रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी रीजन्स में एनडीए को सीधी सीधी बढ़त दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज में भी एनडीए आगे है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल। तेजस्वी यादव कितना भी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकास पर उनके मुद्दे हल्के पड़ रहे हैं। एनडीए को बहुमत के आसार हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो है वो आगे निकल रही है जेडीयू से। शशि शेखर जी, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस समय और खेल सारा यही है। मैं आपके बिल्कुल शिवानी, अगर मैं आपके सर्वे को 100% सही मानूं तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस एनडीए की वापसी 3 चीजें साबित करती है। पहली चीज ये कि तेजस्वी यादव अपनी सारी कोशिश के बाद लगता है जनता को इस सर्वे के अनुसार भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि वो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हो सकते हैं और वो जो कह रहे हैं वो अपनी बातों को अमल में ला पाएंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी हो, परंतु उनका अपना एक चेहरा, अपना एक अनुभव, काम
और साथ में जो सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण है वो उनके फेवर में जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इस समय बीजेपी का चूंकि प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा उस तरह का नहीं है, तो जब वोट मोदी जी के नाम पे पड़ता है वहां पर, तो उसके बाद चीजें एक तरफा हो जाती हैं। तो ये 3 कारक बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। चौथी बात एक और मुझे दिख रही है कि कुछ अंतर विरोध हर सर्वे के होते हैं, हर चुनाव के होते हैं। जैसे नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ आपके सर्वे में नीचे आया है। बहुत से लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, पर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन चाहने के बावजूद कोई विकल्प वहां पर लोगों को नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव, इस सर्वे के अनुसार ये चुनाव में फैसला कुछ साबित होने जा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा भी वोटों का दाएं बाएं होना इसमें काफी असर डाल सकता है। तो दोनों पक्षों को इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तेजस्वी की सभाओं में जो एग्रेसिव भीड़ है वो उस पैसिव वोटर को इकट्ठा कर देती है जो मौन है, लेकिन जो नीतीश की झोलियां भरता आया है, अति पिछड़ा, अति दलित और अपर कास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुखरता एक तरफ की और दूसरी तरफ का मौन, सर्वे के अनुसार मौन भारी पड़ा। मैं प्रोफेसर बद्रीनारायण जी का अब रुख कर लेती हूँ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार का विकास जो है वो तेजस्वी के रोजगार पर भारी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एनडीए को जो बढ़त मिल रही है वो अच्छी खबर नहीं है तेजस्वी के लिए। बद्रीनारायण जी, मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस व्याख्या में एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार का जो टेक है वो बीजेपी और मोदी हैं। यानी नीतीश कुमार को और नीचे जाना था, लेकिन मोदी जी और बीजेपी के कारण वो रुक गए। तो ये जो वापसी होगी इस आंकड़े के अनुसार भी वो नीतीश कुमार से का उतना नहीं होगा जितना कि बीजेपी और एनडीए का होगा, बीजेपी का होगा और मोदी जी की छवि का होगा। दूसरा जो है तेजस्वी, जो हमारे चिराग हैं, जो रामविलास पासवान का पूरा प्रोफाइल देखें कि वो एक जाति के लीडर थे दलितों में, और सोशल अलायंस दूसरी जातियों से करके वो जीतते थे। इस बार चिराग ने उन सारे सोशल अलायंसेस को तोड़ दिया। हालांकि टिकट उन्होंने बहुत सारी दूसरी सवर्ण जातियों को भी दिए, लेकिन उस सोशल अलायंस फॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि समय कम था उनके पास। इसलिए वो ज्यादा हार्म नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा वोट भी नहीं, यानी उत्तर बिहार में उनको एक भी सीट नहीं मिलना, ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, और बिल्कुल बद्रीनारायण जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उत्तर बिहार में एक भी सीट चिराग पासवान को न मिलना बहुत बड़ा झटका एलजेपी के लिए, चिराग पासवान के लिए। रूबिका, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सीधा बहुमत जो है वो नीतीश कुमार को मिलता हुआ, एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। और जैसा शशि शेखर कह रहे थे यहाँ पर, वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो सीटें कौन सी है जहाँ पर गैप और मार्जिन जो है वो बहुत कम है। लेकिन नीतीश से यहाँ पर आगे निकल गई है बीजेपी। झगड़ा तो नहीं होगा राजीव रंजन जी? ये आपका कमाल नहीं है, ये नीतीश का काम नहीं है, ये मोदी का नाम है। देश की राजनीति में पिछले 3 दशक गठबंधन राजनीति है, और इस अलायंस के पास 2 शानदार परफॉर्मर्स हैं। एक ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बीजेपी है। सर, मैंने ये कहा इस अलायंस को ये सीटें मिल रही हैं, इस अलायंस को सीटें मिल रही हैं जिसने अपना नेता नीतीश कुमार को चुना है और उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनने जा रही है। आपसे नाराज हैं, देखिए, लेकिन मोदी जी से खुश हैं। यही वजह है कि वोट आपको मिल रहा है। मैं कह रही हूँ इसे लेकर लड़ाई तो नहीं होगी। आपने पसंद को लेकर जो प्रतिशत देखे, आज भी नीतीश कुमार राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं, और एक अलायंस को लोकप्रियता के साथ साथ एक विजनरी लीडर चाहिए जिसने विकास को नए आयाम दिए। जनता क्या कहती है? राज्य को मैं तभी आऊंगी आप लोगों के पास जब आप दूरी मेंटेन करके सुनेंगे। एक सेकंड, मास्क लगाइए पहले। हाँ, बताइए। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि बिहारी जो है बहुत कर्मठ लोग होते हैं। अभी हम लोगों ने डीएनए चोर का भी नारा दिया गया था, नीतीश जी जाके उनसे मिल लिए, पैर पकड़ के मिल लिए, फिर भी बिहारी हजारों किलोमीटर चल कर घिसट के आके बिहार में आ गया मैडम। ठीक, रातों रात हम लोगों ने साक्षी हुए, सत्ता परिवर्तन हो गया। सवाल क्या है सर?
देखिए, बिहार में सीमित संसाधन होने के बावजूद नीतीश कुमार जी न्याय के साथ समाज के हर एक वर्ग का विकास किए। एक काबिल आपके सवाल बड़े लंबे, एक लाइन में बस मैम राज बल्लभ जी के वाइफ को और अरुण यादव के वाइफ को दागियों को टिकट दे करके आरजेडी क्या साबित करना चाहती? दूरी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजद के एक मिनट राजद के बैनर पे लालू जी का और राबड़ी जी का फोटो क्यों गायब है? इसलिए कि आम बिहार की जनता को गोपालगंज का रुख करते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद वहाँ पर मौजूद है। गोपालगंज में आप हैं अखिलेश, जरा ये बताइए कि लोग वहाँ गोपालगंज के क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो नीतीश सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। अखिलेश के पास जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन जल्दी एक रिएक्शन चाह रही हूँ। देखिए, टक्कर देते रहे, लेकिन आपकी सरकार नहीं मिल रही है, महागठबंधन की सरकार नहीं मिल रही है। भरम में है। हाँ। बड़ी आदर के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ कर रहे हैं। इस बार तो टीवी चैनल सर्वे मात्र इतना ही बता रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बन रही है। 2015 की बात करेंगे तो उसमें 2/3 बहुमत की बात कर रहा था कि एनडीए को मिलेगा। जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन 10 बजे तक एनडीए की सरकार बन गई थी, और जब फाइनल काउंटिंग हुआ तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये पहला महाभारत है जिसमें अभिमन्यु पथ नहीं होगा। नहीं, राजीव रंजन जी, इतना कॉन्फिडेंस है महागठबंधन इस बार आ रहे हैं, आप कुछ कर लीजिए क्योंकि आपका फैक्टर नहीं चलने वाला है। अब तो खैर कांग्रेस तो बैसाखी पर लंबे समय से रही है और बैसाखी भी इस बार टूटने जा रही है। तो कांग्रेस की बातों को बहुत गंभीरता से पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे हैं जो आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुए, वो बिहार का विकास कर चढ़कर वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये सर्वे किया है। अब जरा उनका रुख करते हैं। यशवंत जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। आपने ये जो सर्वे किया, 30,000 से अधिक लोगों के बीच में सी वोटर गया, तमाम तरीके के सवाल पूछे गए, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसे डिसेक्ट कीजिए हमारे लिए। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस सी वोटर एबीपी न्यूज के सर्वे की जो देश को ध्यान में रखनी चाहिए, और दिलचस्प इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, सबसे बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया है, हमारे ट्रैकर ने बखूबी उसको पकड़ के लगातार बताया है। और एंटी इनकम्बेंसी के इस ट्रैकर में बहुत साफ ये भी बताया कि जबकि नाराजगी मुख्यमंत्री, सरकार, एमएलए, एमपी इन सब के खिलाफ अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी नहीं है और अभी भी उनका ट्रस्टवर्दीनेस का फैक्टर बना हुआ है और वो अभी भी एक वोट कैचर है। तीसरी बात, लोग अगर सरकार से नाराज हैं तो लोग विपक्ष से भी नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष से बहुत ज्यादा वो खुश हों। चौथी बात, तेजस्वी यादव जो है वो एक बड़ा नाम लेकर बन के उभरे हैं। जिस तरह से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उभरे थे और वो MY+ का इक्वेशन बना रहे थे, तेजस्वी यादव पिछले जब से हमारे ट्रैकर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात बहुत तेजी से आई पिछले कुछ महीनों में, तब से वहां पर विपक्ष का भी सुर बदला है और एम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा बना करके कैंपेन करना शुरू कर दिया और सभा में उनके बड़ी तादाद में युवा उमड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की है, वो ये कि युवाओं के लिए अभी भी आइकॉनिक यूथ आइकन नाम की जो चीज है, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी और कोई नहीं है। इस समय बिहार में जो राष्ट्रीय नेतृत्व की रेटिंग है वो स्थानीय नेतृत्व की रेटिंग से ज्यादा बेहतर है। ये शायद 30-35 साल बाद हो रहा है। इंदिरा जी के समय में ऐसा था, आज ये ऐसा दिख रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनडीए के लिए परेशान करने की है वो ये है कि आज बिहार में 1/5 यानी हर 5वां वोटर 20% से ज्यादा वोटर आज ऐसा है, युवा है, जो पैदा ही मिलेनियम में हुआ है, पैदा ही लालू यादव जी के राज के बाद में हुआ है, या टॉडलर था, बिल्कुल मतलब छोटा बच्चा था जिस समय लालू जी का राज था। तो उस हर 5वें वोटर की स्मृति में वो शासन है ही नहीं। यानी 20% से ज्यादा बिहार ऐसा है जिसने केवल और केवल नीतीश कुमार को ही देखा है। ऐसे में जो पुराना कैंपेन था कि जंगल राज को देख करके वोट दीजिए, वो कैंपेन इन 20% के ऊपर लागू पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उनकी स्मृति में नहीं है, उनकी मेमोरी में नहीं है। ऐसी स्थिति में बार बार प्रधानमंत्री को भी और आज मुख्यमंत्री को भी वहां पर ये बात बोलनी पड़ रही है। नीतीश कुमार का भाषण अभी मैं सुन रहा था कि क्या होता था, अपने बाप से पूछो, अपनी मां से पूछो, ये जो टोन था, या प्रधानमंत्री ने भी रैली में जो आपने कहा, वो जो टोन था, वो इस बात को याद रखे था कि एक बड़ा हिस्सा बिहार का ऐसा है जिसकी मेमोरी में वो जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब जो पैमाने गवर्नेंस के खींचे हैं नीतीश कुमार और एनडीए ने, उनकी लड़ाई अब खुद से होकर रह गई है। यशवंत, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बस मुझे 20 सेकंड में ये बता दीजिए। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, इन केस वोटर टर्नआउट कम या ज्यादा होता है, इसका बहुत असर पड़ सकता है। 20 सेकंड में यशवंत। बिल्कुल, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और वोटर टर्नआउट केवल कोरोना के कारण कम बेसी हो इसलिए ये जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए कि बिहार के राजनीतिक इक्वेशन में एनडीए के वोटर अगर एनडीए से नाराज होंगे तो इसकी संभावना बड़ी कम है कि वो यूपीए में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना हमेशा रहती है कि वो नाराज होकर के घर बैठ जाएंगे। तो चाहे कोरोना के कारण, चाहे नाराजगी के कारण, अगर एनडीए का वोटर घर बैठ गया तो ये एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। लो टर्नआउट एनडीए के लिए अच्छा शायद न हो। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत हमसे बातचीत करने के लिए और बिग पॉइंट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सी वोटर के सर्वे के।